हम लोगों ने कहा था कि जो लोग दक्षता परीक्षा पास करेंगे, सामान्य परीक्षा होगी, वो राज्यकर्मी के दर्जे प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो लोग नहीं पास करेंगे उनको कोई निकाल देगा, बिहार के अंदर में कोई पार्टी, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे क्या? इतना दिन से पढ़ा कौन रहा है? हम कल भी वही स्टैंड पे थे, आज भी वही स्टैंड पर हैं कि जो लोग राज्यकर्मी के दर्जा प्राप्त कर लेते हैं दक्षता परीक्षा पास कर करके, वो राज्यकर्मी हो जाएंगे। जो लोग नहीं पास करते हैं वो समान रूप से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे, उनको वेतन मिलेगा। ये अलग से कोई बात नया कानून कोई लाती है। ये हम जानते हैं कि भाजपा जब आती है तो कुछ ना कुछ तो करते ही रहती है। भाजपा के साथ जाते हैं तो बौड़ा जाते हैं। इस 17 साल से थे ना जी भाजपा के साथ, क्या किया था? राज्यकर्मी के दर्जा का मार्ग प्रशस्त किया था क्या? कैबिनेट डिसीजन हुआ था क्या? एकाध नियुक्ति हुआ था क्या? गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था। तेजस्वी जी ने बदल दिया और गांधी मैदान को नियुक्ति का मेला लगवा दिया। इनका क्या विचारधारा है? जो लोग अभी आए हैं 2 करोड़ का वादा किए, जब नौकरी मांगने लगा लो तो कहा राम का नाम लीजिए। महंगाई से त्रस्त लोग जब महंगाई कम करने की बात करता था, कहता राम का नाम लीजिए। डीजल पेट्रोल की कीमत घटाने की बात लोग बोलता राम का नाम लीजिए। हम लोगों ने कभी लाठियां नहीं चलवाई है। हम लोग के समय में धरना बंद हो गया था, नियुक्ति के बहार चल रही थी, देख रहे थे धरना कहीं हटे नहीं कि शुरू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, नियोजित शिक्षक के लिए जो है नियम और शर्त जो जारी किया गया था, उनको लेकर के तमाम जो नियोजित शिक्षक थे वो नाराज चल रहे थे, क्योंकि वो पहले राजकर्मी का दर्जा मांग रहे थे। लेकिन अब जो है सरकार की तरफ से ये निर्देश दिया गया कि वो राजकर्मी का दर्जा तो मिलेगा, लेकिन उन्हें सक्षमता की परीक्षाएं पास करनी होगी। 3 बार मौका मिलेगा। अगर 3 बार में 1 बार भी आप सफल नहीं होते हैं तो आप राजकर्मी का दर्जा तो आपको मिलना दूर, और नियोजित शिक्षक भी नहीं रह पाएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बिहार के कोने कोने से नियोजित शिक्षक पटना आते हैं, एक बड़ी बैठक करते हैं और बैठक के बाद ये निर्णय लेते हैं कि हम जो है तमाम जिले में प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और 13 फरवरी को पटना में बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए शक्ति सिंह यादव हैं, जो कि मुख्य प्रवक्ता है आरजेडी के। जिस तरह का बातचीत चल रहा था कि नियोजित शिक्षक जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कल के पाठक की तरफ से ये आदेश दिया जाता है तमाम डीएम को कि अगर कोई भी शिक्षक विद्यालय छोड़ के धरना प्रदर्शन करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैसे देखते हैं आप इसे? ये लोकतंत्र में अपनी बात को संजीदगी के साथ रखने का सबको अधिकार है। नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में हम लोगों ने एक सामान्य परीक्षा की बात की थी जब हम लोग सरकार में थे, और राज्यकर्मी का दर्जा देने का मार्ग प्रशस्त किया था, कैबिनेट से निर्णय लिया था। नीतीश कुमार जी नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस दल के साथ थे नीतीश जी, उनके सहयोगी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था कि भगवान भी आ जाएंगे तो राजकर्मी का दर्जा कोई नहीं दे सकता है। बावजूद भी तेजस्वी जी ने एक रास्ता निकाला, एक सामान्य परीक्षा, पात्रता परीक्षा का मौका उनको दीजिए और राजकर्मी का दर्जा, और 4.5 लाख लोगों को राजकर्मी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन इधर मैं देख रहा हूं कुछ नियमों में बदलने की कोशिश की जा रही है। ये बात सत्य है कि जो शिक्षक लंबे समय से पढ़ा रहे हैं उन्हीं पर विद्यालय टिका हुआ भी है। अनुशासन लाइए, शिक्षक चाहते हैं कि अनुशासित तरीके से हम भी पढ़ाएं, लेकिन एक सम्मान की बात वो करते हैं और होना चाहिए भी। राष्ट्रीय जनता दल इस बात का सदैव पक्षधर रहा है कि नियोजित शिक्षकों की जो चिर परिचित मांग रही है, उन मांग को मूर्त रूप देने के लिए एक रास्ता निकाला जाए। और बैठक हुई मुख्यमंत्री जी के स्तर पर। मुख्यमंत्री जी तो ना करते करते सब लोगों ने जब कहा कि नहीं जरूरी है, तो भारी मन से इन चीज़ों को कैबिनेट में लेकर के मूर्त रूप दिया गया। अब इधर देख रहे हैं, देखिए शैक्षणिक संस्थानों में माहौल बिल्कुल खुशनुमा होना चाहिए। काम करने वाले को एक माहौल मिलना चाहिए, सुविधा भी मिलना चाहिए,
लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनको सम्मानपूर्वक वेतन और शिक्षकों का कहना है कि हम लोग दक्षता की परीक्षा देते आए हैं और देंगे, लेकिन समकक्षता की जहाँ तक बात आती है वो परीक्षा वो लोग ऐसा नहीं बोलने के देने से वो इनकार करें। उनका कहना है कि हम लोग की जॉब जो बोलने के अगर हम लोग पास नहीं होंगे तो हम लोग की जॉब चली जाएगी। पहले बोला गया था 60 साल तक जो है हम लोग नहीं, जॉब जाने की बात नहीं कही गई थी हम लोग के समय में। हम लोगों ने कहा था कि जो लोग दक्षता परीक्षा पास करेंगे, सामान्य परीक्षा होगी, वो राज्यकर्मी के दर्जे प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो लोग नहीं पास करेंगे उनको कोई निकाल देगा, बिहार के अंदर में कोई पार्टी, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे क्या? इतना दिन से पढ़ा कौन रहा है जी। हम कल भी वही स्टैंड पे थे, आज भी वही स्टैंड पर हैं कि जो लोग राज्यकर्मी के दर्जा प्राप्त कर लेते हैं दक्षता परीक्षा पास कर करके, वो राज्यकर्मी हो जाएंगे। जो लोग नहीं पास करते हैं वो समान रूप से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे, उनको वेतन मिलेगा। ये अलग से कोई बात नया कानून कोई लाती है। ये हम जानते हैं कि भाजपा जब आती है तो कुछ ना कुछ तो करते ही रहती है। भाजपा के साथ जाते हैं तो बौड़ा जाते हैं। 26 फरवरी को पहला एग्जाम होना है और फॉर्म भरने की जहाँ तक बात आती है, सभी शिक्षक लोग मना कर इनकार कर रहे हैं कि हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। लेकिन अभी 13 फरवरी को जो है धरना देने की लोग बात करें तो और इस तरह का आदेश कहीं लग रहा है कि दबाने का कोशिश किया जा रहा है। संस्थाएं सनक मियाजी से नहीं चलता, अनुशासन भी होनी चाहिए, डर भी होना चाहिए कि भाई हम नहीं पढ़ाएंगे तो हमको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। वो सब कुछ सही है, लेकिन इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। एक भय का माहौल नहीं कायम होना चाहिए, ये कतई उचित नहीं है। और हम तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस 17 साल से थे ना जी भाजपा के साथ। क्या किया था? राज्यकर्मी के दर्जा का मार्ग प्रशस्त किया था क्या? कैबिनेट डिसीजन हुआ था क्या? एकाध नियुक्ति हुआ था क्या? गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था। तेजस्वी जी ने बदल दिया और गांधी मैदान को नियुक्ति का मेला लगवा दिया। ये होता है मुद्दे की बात, ये होता है जनता की बात, ये होता है कमिटमेंट, ये होता है विचारधारा। इनका क्या विचारधारा है? जो लोग अभी आए हैं 2 करोड़ का वादा किए, जब नौकरी मांगने लगा लो तो कहा राम का नाम लीजिए। महंगाई से त्रस्त लोग जब महंगाई कम करने की बात करता था कहता राम का नाम लीजिए। डीजल पेट्रोल की कीमत घटाने की बात लोग करता बोलता राम का नाम लीजिए। जब अर्थव्यवस्था तार तार हो रही उसकी बात लोग करता तो बोलता राम का नाम लीजिए। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग हमने पहले भी कहा, डेमोक्रेसी के अंदर में सात्विक तरीके से, शांति तरीके से, नियमानुसार अपनी बात रखने का सबको अधिकार प्रदत्त है। ये अधिकार का कटौती का मतलब फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। हम लोगों ने कभी लाठियां नहीं चलवाई है। हम लोग के समय में धरना बंद हो गया था, नियुक्ति के बाहर चल रही थी, देख रहे थे धरना कहीं हटे नहीं कि शुरू। क्या लग रहा है सरकार फरमान अपना वापस लेगी या कायम रहेगी? ये तो सरकार जाने। हम लोग तो सरकार से आग्रह किया है कि जिन नियुक्तियों को प्रक्रियाधीन किया है आदरणीय तेजस्वी जी ने 1,35,000 स्वास्थ्य में, लगभग 1 लाख शिक्षा विभाग के 3रे चरण में, फिर पुलिस है, दरोगा है, राजस्व में है, ग्रामीण कार्य में है, पर्यटन में है, इन क्षेत्रों में तो जो हम लोगों ने प्रक्रियाधीन करवाई है उसको मूर्त रूप दिया जाए, उसको अहंकार के बलि नहीं चढ़ाया जाए। तो मुख्यमंत्री से आग्रह किए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे शक्ति सिंह यादव जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शांतिपूर्ण तरीका से धरना प्रदर्शन करना कोई गलत बात नहीं है। साथ ही साथ राजकर्मी की दर्जा का मांग जो है ये लोग अपनी सरकार में किए थे और वर्तमान में जो है अगर किसी शिक्षक की नौकरी चली जाएगी ये नहीं होने देंगे। साथ ही साथ क्या कुछ का आपने तमाम बातें सुनी। सहयोगी प्रयाची के साथ संजीव सिंह, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।